सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी से जुड़ी हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पद के साथ साथ तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है, शिवसेना ज्वाइन कर लिया। क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं। कह रही हैं कि अब शिवसेना की जो तमाम विचारधारा है उसके जरिए ही अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाएंगी प्रियंका चतुर्वेदी। सुनाते हैं आपको। What I stand for, I have done that. In your resignation letter, Priyanka, you have said that you are hoping that party leadership will take care of your aspirations. Will you share what was your aspirations in that party? No, my apart from ticket. Okay, let me tell you one thing. When I joined the political party, I joined with the total belief in liberal, progressive, young leadership getting a chance to be a part of a political system. And I have also been given whatever. I come with no acrimony. I come with no misgivings. But I come forward with that belief that not just with my aspirations or what I espouse, I need to take it to the next level. इस मामले को लेकर आपने बात की थी, टिकट नहीं दिया गया, इसकी वजह से अपने मैंने मथुरा से टिकट भी नहीं मांगी थी। सबसे पहले पार्टी के बड़े नेताओं से जो आरोप लग रहे हैं, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट हिंदी में यही बताइए क्या टिकट की वजह से अपनी पार्टी जो बताया जा रहा है उसको लेकर क्या कहना? नहीं, मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी थी। मथुरा मेरे परिवार, मेरे माता पिता वहाँ से आते हैं। मथुरा में उनका घर भी है। मथुरा से मेरा जुड़ाव भी हमेशा रहेगा। मेरा सोशल मीडिया का प्रोफाइल आपको बताएगा। पर मैंने मथुरा से टिकट नहीं मांगी। आपने बड़े नेताओं से बातचीत की थी इस पूरे मामले में। आपने कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबसे इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की थी कि उनको फिर से रिस्ट्रेन किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है। मैं यहाँ पर बस ये कह सकती हूँ कि पार्टी ने मुझसे मैंने उनको बताया था जो मेरी तकलीफ थी और क्या मेरी पीड़ा थी इस मुद्दे को लेकर, और मैंने ये भी जाहिर किया था कि मेरी पीड़ा इस बात की है कि ये सब जानने के बावजूद, सस्पेंशन के बावजूद भी उनको रीइंस्टेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे फेल करता है। और मैंने ये अपना पार्टी के सारे हाईकमांड को बता दिया था। दे वर अवेयर ऑफ इट। आती है और आपने जिस विचारधारा की पार्टी को जोड़ा था, उससे जुड़ी थी आप, अचानक से एकदम उसके विपरीत एक पार्टी में शामिल हुई, शिवसेना, ये क्यों? मुझे पता था ये मुद्दा जरूर आएगा और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। आप सवाल ये पूछते हैं। हाँ जी, कि शिवसेना के बारे में आपका जो मनोपरिवर्तन हुआ है, वैसा ही मनोपरिवर्तन आपका बीजेपी के बारे में हुआ है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा कभी भी मन परिवर्तन शिवसेना को लेकर नहीं हुआ था। शिवसेना, मैं मुंबई की होने के नाते शिवसेना से मैंने बचपन से एक जुड़ाव रहा है, और मैं मानती हूँ हर मुंबई करके दिल में और हर महाराष्ट्रियन के दिल में, वो देश के कोई भी कोने से आया होगा पर महाराष्ट्र से जो जुड़ा हुआ है उनके दिलों में राज करता है। वो उसमें कोई मुझे दूर रहा ही नहीं है, तो मन परिवर्तन की बात ही नहीं थी। और मैं आपने जो मुद्दे कहे कि जिन मुद्दों पर भाजपा को क्यों नहीं चुना आपने, और राष्ट्रीय पार्टी है केंद्र में उनकी सब, क्योंकि मैंने कहा मुझे मन परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मन परिवर्तन or anyone from the High Command tried was this in the pipeline for a long critics is saying that you were in talks with the party for a long time and that's why you left that party to join this for some political reasons. इतना मुझे हास्यास्पद लग रहा है, और मैं जानती हूँ कि मैं I'll be up for attacks, पर मैं आपको निष्ठा से, सच्चाई से, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मैं इस पार्टी से आकर जुड़ी हूँ, संगठन से आकर जुड़ी हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और मेरी लेटर में भी आपने पढ़ा होगा कि पिछले 10 साल में मैंने पार्टी से ना कुछ मांगा, और जो भी जिम्मेदारी दी निष्ठा, सेवा भाव से दी। और मैं ऐसे परिवार से आई हूँ जो एक
मध्यम वर्गीय परिवार है, मुंबई में वास करता है, मथुरा छोड़कर मुंबई को उसने अपना घर बनाया, उनकी कर्म भूमि बनी। और आज अगर मैं कोई सेवा भाव से किसी पार्टी से जुड़ती हूँ तो मैं सेवा की निष्ठा से जुड़ रही हूँ, किसी पदवी की निष्ठा से नहीं जुड़ रही हूँ। पर क्या मैम सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किसी ने भी आपको रोकने की कोशिश की मैम? जहाँ से भी उधर फिर कहेंगे मैं Yes, it had gone to the highest levels and I think मैं जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब मैं आगे की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ रही हूँ। हे प्रश्न आणि उत्तर हे असे चालू राहतील, हे नेव्हर एंडिंग आहे. मला असं वाटतं मी प्रियंकाजींचं शिवसेनेत स्वागत केलेलंच आहे. त्यांची ओळख करून देण्याची गरज नाही. एक चांगली बहीण शिवसैनिकांना मिळालेली लढवय्यी आहे आणि आपल्या मताशी ठाम राहणाऱ्या निष्ठा आणि शेवटी त्या म्हणाल्या की मी मथुरेत इथे आले आणि माझी कर्मभूमी आहे. प्रियंका जी, आपने जो बात कही है सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में आप शिवसेना के लिए काम करेगी. अजूनही जसं उद्या तुम्ही आता विचारत होता की त्यांना नेमकी काय जबाबदारी देणार, मी नक्कीच त्यांना त्यांच्या पूर्णपणे कुवतीचा, बुद्धिमत्तेचा देशाला आणि शिवसेनेला उपयोग येईल अशा पद्धतीची जबाबदारी त्यांना देईन. आणि म्हणून सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज काही तुम्हाला मिळतील अशी अपेक्षा करू नका. आज मी त्यांचं स्वागत करतोय आणि लवकरात लवकर त्यांना अतिशय चांगली जबाबदारी मी देणार. की बात उठाई थी, शिवसेना ने हमेशा साध्वी प्रज्ञा की बात उठाई थी, उनको टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से, उसको लेकर काफी ठीक है. पहले आज ये मुद्दा एक जो बात है लोगों के सामने जाने आपको भी मेरी मीटिंग है, कल भी है, परसों भी है, हम बात करेंगे. हेमंत करकरे को लेके सर, हेमंत करकरे को लेके काय कर्मों की सजा एक मिनिट, ह्या विषयावरती बोलणारे पण ते मी आत्ता बोलत नाहीये. आत्ता मला ही जी आपली बातमी आहे ही पहिली बातमी जाऊ द्या. त्याच्यानंतर साध्वी असतील, करकरे असतील, या विषयावरती मी